हेलो एवरीवन। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आप इस टाइम किस प्रॉब्लम में हो। आपको समझ नहीं आ रहा आप लाइफ में क्या करो। जस्ट फॉर एक प्लान फेल हो जाने की वजह से या जस्ट एक चीज़ कुछ अलग हो जाए, हमारे प्लान से अलग हो जाए और उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो ड्रॉबैक आता है, हम यहाँ से फिर यहाँ आ जाते हैं। जस्ट उससे कैसे कोप अप करना है, थोड़ी लाइफ को और बेटर कैसे बनाना है, एक रास्ता कैसे चुनना है। शायद जब आप ये वीडियो पूरी देख लो तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस रास्ते पे जाना है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, सेम वही मैं खड़ी हूँ अभी। क्योंकि मैं एक फॉर्म नहीं भर सकती, उस वजह से मुझे नहीं लाइफ में समझ आ रहा कि अब आगे मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मैंने प्लान नहीं सोचा था, प्लान बी कि मैं क्या करूँगी। लेकिन अब क्योंकि एक रास्ता जो छूट चुका है, शायद अब वो 2-3 साल बाद मौका मिलेगा, बट 2-3 साल लाइफ में ये बहुत क्रूशियल है हमारा, खासकर लड़कियों के लिए। 20, 21, 23 फॉर द एज 24। इसके बाद सबको पता है क्या होता है गर्ल्स के साथ। वो इंडिपेंडेंट तो भूल ही जाओ, वो अपने ही बारे में कुछ नहीं सोच पाती हैं। तो जस्ट ये 2-3 साल मेरे बर्बाद ना हो, उसको बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट करी हैं जो शायद आपकी भी मदद करे। उसमें से पहला ये है, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या क्या चीज़ों पे चलना है, आपको क्या करना है। लाइक मी, मैं अपना एग्जांपल देकर समझाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मैं कंफ्यूज थी कि मुझे जर्मनी जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा था कि मैं 4th ईयर की ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी में एनरोल कर लेना चाहिए। मेरा थर्ड ये है कि मैं वियतनाम निकल जाऊँ घर से भाग के या परमिशन लेके, आई डोंट नो, इतना मैंने नहीं सोचा इस बारे में। और कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू करूँ, पर तीनों ही चीज़ें मैं एग्जैक्टली अभी नहीं कर सकती और तीनों ही चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। कोई ना कोई एक रास्ता चूज़ करना ही पड़ेगा चलने के लिए। इसलिए जो मैंने पर्सनली किया है मैं वही बताऊंगी। जस्ट चैट जीपीटी और गूगल वाली बातें मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो एक इमेजिनरी वर्ड में ही हो सकता है। तो मैंने एक नोट डाउन किया, एक पेपर पेन लिया, उस पे जितने भी मेरे आइडियाज़ थे उनको लिखा। सारे आइडियाज़ माइंड में, क्योंकि माइंड में ना क्लियरिटी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेन पेपर को विजुअल स्टिमुलेशन के थ्रू हम अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है। पेन पेपर लिया, उस पे सारे आइडियाज़ नोट डाउन कर दिए वन बाय वन। उसके बाद जो मेरा प्रायोरिटी आइडिया है, जिसको मुझे सीरियसली वर्क करना है, वो मैंने हेड पे रखा। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत आइडियाज़ है, आप सोचोगे एक साथ 2-3-4 आइडियाज़ पे काम करो, कहीं तो पहुँचोगे, कहीं नहीं पहुँचोगे, नहीं पॉसिबल है। उसमें से जो आपका हेड आइडिया है उसको ऊपर रखो, सेकंड ऑप्शन प्लान बी, 2 पे काम करो अच्छे से। जस्ट फॉर, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ फॉर बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने क्या किया। मेरा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती सीटेट की वजह से, मुझे पहले वो क्लियर करना है। तो अभी लाइफ में, जस्ट मेरे नानू ये बात बोलते हैं कि हमारी लाइफ में 4 साल ही होते हैं, जिसकी वजह से हम 40 साल बैठ के खा सकते हैं। और अगर हमने ये 4 साल ही वेस्ट कर दिए तो 4 साल हमें वही लेबर, क्लर्क, एम्प्लॉय, ये सब लेबर में ही आता है, यही सब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम 4 साल मेहनत कर लें। तो मैंने डिसाइड किया है कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी पार्ट टाइम। मैं भी पार्ट टाइम कर रही हूँ ये, मैं शाम को लाइब्रेरी से आके आराम से शाम को 6 बजे 7 बजे बैठ के आपसे ये सब बातें कर रही हूँ। अभी एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं। मैंने यही डिसाइड करा हुआ है कि ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करना क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है, तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ एज नॉट करियर। होगा जब मोनेटाइज होगा तब होगा। फिलहाल तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, ताकि जो गलतियाँ मुझसे हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे बाय गॉड एक एक हफ्ता नींद नहीं आई जब मैंने अपने एडल्टहुड में कदम रखा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूजन एक ऐसा तरीका है जब आपको पता चल जाए कि आप एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में आ चुके हो, तब आप अपने करियर को लेके सीरियस होते हो, वरना उस टाइम हम बच्चे होते हैं, जो बोल दिया सबने वो कर लिया। इसलिए आप पेन पेपर लो, अपने आप प्रायोरिटाइज कर लो। और प्रायोरिटी आप एक सस्टेन चीज़ को रखना, बहुत इतना बड़ा गोल मत बनाना जो सच में पूरा ना हो पाए और आपको कदम, आप स्टेप भी ना ले पाओ उसका, और उससे पहले ही फेल होकर बैठ जाओ कि हमसे नहीं हो रहा है। इसलिए छोटा गोल लो, शॉर्ट टर्म गोल लो। लाइक मैंने फरवरी तक का लिया हुआ है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, आई नो हो जाएगा, लाइब्रेरी भी जा रही हूँ, पहले भी देख चुकी हूँ, है ना, पैटर्न भी पता है, हो जाएगा। सेकंड मेरा गोल ये है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर लूँ, जिससे मैं पीएचडी में एनरोल हो पाऊँ। ये भी थोड़ा हिला डुला है, आई नो, अभी मैं प्रॉपर इस चीज़ पे हूँ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने फॉर्म भरा है पहले मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। और कंटेंट क्रिएशन का काम
साइड बाय साइड चल रहा है मेरी तरह। आई नो आप भी ये सोच रहे होगे कि साइड बाय साइड आपको भी, या फिर अगर आप वर्किंग हो तो आके इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आप कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक में इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं हूँ, सो पुअर सीरियसली। 20 की एज में आते हुए भी मुझे टेक का कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें कैनवा, चैट जीपीटी आपकी फॉर्मेट, बायो लिंक, बायो डिस्क्रिप्शन लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। आपको अपना खुद का दिमाग इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। आपको बस अपना टॉपिक चुनना है जिसकी वजह से आप अपने दिल से बात कर सकते हो, जैसे मैं, क्योंकि मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं कहीं से देख के नहीं बोल रही, ये थॉट्स मेरे इनबिल्ड है जो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो किसी से भी, तो ये एक तरीका हो सकता है आपका। जब आपको सेल्फ डाउट है, आप उससे बाहर निकलो। कन्फ्यूजन तो रहेगी, उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। टेक अ पेन पेपर, और प्लीज़ प्लीज़ अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हो, तो आपकी जो करियर की 2 प्रायोरिटीज़ आपने आइडियाज़ लिखे हैं, वो मुझसे ज़रूर शेयर करो कमेंट के ज़रिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं, मेरी वीडियो किसी की हेल्प कर पाई है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।